जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का रोजगार फाइटर यूट्यूब चैनल पर। देखिए, इससे पहले आप लोग की इस पर जीएस की क्लासेस हो रही थी, लेकिन आगे के हायर लेवल के एग्जाम के लिए आप लोग के इंग्लिश की क्लासेस भी मैं लूंगा और बहुत ही अच्छी तरीके से लूंगा। आपको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग के बोर्ड पर लिखा हुआ है किस किस एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए यूजफुल होगा। एसएससी का कोई भी फॉर्मेट का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो या एयरफोर्स, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर किसी भी लेवल का अगर इंग्लिश आ रहा है तो वो इस क्लासेस से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस चीज़ों को नोट करते चलिए और चीज़ों को समझते हुए चलिए ये क्या कह रही हैं। नाउन का ये पहला पहला पार्ट है आप लोग का। ये दो क्लासेस होंगी नाउन की। नाउन दो क्लासेस में बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक। और आगे चल के अभी तो ये एरर है, एरर के बाद हम लोग फिलअप्स भी देखेंगे नाउन के, ठीक। चलिए तब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मदर सरस्वती का नाम लेकर के हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बताइए किस पार्ट में एरर है। बताइए किस पार्ट में एरर है। सामने वाले जो लिखा है पार्ट में एरर है। देखिए लिखा है, मैं इधर से पढ़ता हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे। दिस विल कॉस्ट यू 200 रुपीज। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 में जब गायब हो जाएगा, क्यों गायब हो जाएगा। देखिए रूल होता है अगर इसकी बात करें, नंबर प्लस न्यूमरल और इसके बाद क्या आता है, नाउन आता है। यहाँ पे देखिए नंबर है, न्यूमरल है, नाउन है, लेकिन ये न्यूमरल कैसा होना चाहिए। ये न्यूमरल आपका सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। यानी कि बीच का जो न्यूमरल आएगा आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो 100 में से यस हट जाएगा, उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग उस यस खत्म कर देंगे, ठीक। आगे बताइए, दी द वॉल्स कलर डज नॉट बी ब्लेंड विद दैट वन सर्टेन। बताइए इसमें पार्ट में एरर है। द वॉल्स कलर डज नॉट ब्लेंड विद दैट ऑफ द सर्टेन, या फिर कोई भी एरर नहीं है। देखिए एक मैं बताता हूँ, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी हम एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या क्या फैक्ट है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी हम एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते। जैसा कि वाल है, वाल क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग, ठीक। यहाँ से एपोस्ट्रॉफी यस हट जाएगा, में एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होगा। जितने भी मतलब निर्जीव चीजें हैं उनमें हम एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं करते, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन, बताइए अगले क्वेश्चन में एरर किस स्थान पर है। अर्बन नाइट्स हैव ऑलवेज बीन माय फेवरेट। अर्बन नाइट्स जो है इसकी हमेशा से फेवरेट रही है। बताइए इसके किस पार्ट में एरर है। बताइए, किनारे में हट जा रहा हूं। देखिए अर्बन नाइट्स क्या है, अर्बन नाइट्स एक बुक का नाम है। क्या है, एक बुक का। और ये सिंगुलर है, तो बुक के लिए हमेशा क्या आता है, सिंगुलर हैज आएगा। हैव तो हमेशा प्लूरल के लिए आता है, हैव तो प्लूरल के लिए आएगा, हैज क्या है, सिंगुलर के लिए आएगा। अर्बन नाइट्स एक बुक है जो कि एक सिंगुलर है, अर्बन नाइट्स, ठीक। नाउ देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। बताइए किस पार्ट में एरर है। नाउ देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। बताइए, देखिए कंपार्टमेंट क्या होता है, ट्रेन की बोगी होती है। और जहां भी एडजस्ट होने की बात की जाए वहां पर प्लेस नहीं होता है, रूम होता है। तो देयर इज नो रूम हो जाएगा, न कि प्लेस होगा, ठीक। एडजस्ट होने के लिए हमेशा रूम का प्रयोग करते हैं, न कि प्लेस का, ठीक। ध्यान रखिएगा आप लोग आगे से। बताइए, सुमित सन्स नॉलेज इज वेरी डीप। सुमित के बेटे की नॉलेज जो है बहुत ही ज्यादा डीप है। बताइए किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर है बताइए। देखिए कोई भी हो, नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग थिंग्स हो, डबल एपोस्ट्रोफियस नॉट अलाउड, ठीक। ये हमेशा कभी भी अलाउड नहीं होती है। डबल डबल एपोस्ट्रोफियस ये कभी भी अलाउड नहीं है। दो एपोस्ट्रोफियस एक साथ कभी भी अलाउड नहीं होती है। देखिए तो वहां पर क्या है, ए पार्ट में एरर है। पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स। बताइए किस पार्ट में एरर है, पुट योर साइन ऑन द डॉक्यूमेंट्स।
बताइए, देखिए साइन क्या होता है और सिग्नेचर क्या होता है? देखिए साइन क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है साइन? और ये क्या होता है, नाउन होता है। अब बताइए आप यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे कि नाउन का प्रयोग करेंगे? पुट यहाँ पे वर्ब तो ऑलरेडी आ चुका है, तो साइन नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, सिग्नेचर होगा। क्योंकि हमें वर्ब के बाद हमेशा नाउन चाहिए। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो इसके हिसाब से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सप्लीमेंट्स के लिए हमें नाउन लेना पड़ेगा। तो साइन की जगह क्या हो जाएगा, सिग्नेचर हो गया। क्योंकि साइन क्या होता है, एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, ठीक। और सिग्नेचर का मतलब क्या होता है, आपकी हस्ताक्षर की एक प्रतिलिपि जो होती है संयुक्त रूप से, उसे हम लोग कहते हैं हस्ताक्षर, जो कि एक नाउन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर कजन ब्रदर इज कमिंग टू विथ यू। बताइए क्या क्या गलती आप लोग ढूंढ सकते हैं? आवर कजन ब्रदर इज कमिंग टू विथ यू, का भाई आ रहा है आपको बधाई देने के लिए। बताइए किस पार्ट में देखिए कजन के बाद कभी भी ब्रदर सिस्टर नहीं आता है, क्या? ये नोट करते चलिएगा। कजन के बाद कभी भी ब्रदर हो गया या फिर सिस्टर हो गया का यूज नहीं होता है। कजन के बाद कभी भी ब्रदर सिस्टर का यूज नहीं होता है, उसका मतलब हमेशा होता है भाई या बहन, ठीक। कजन के बाद कभी भी आप लोग ब्रदर सिस्टर का प्रयोग मत कीजिएगा। यू मस्ट नो दैट द वेजेस ऑफ सिन। बताइए, बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए ये क्या लिखा है, वेजेस लिखा है। वेजेस का मतलब जब पेमेंट हो, और वेजेस का मतलब जब भी रिजल्ट हो। देखिए ये दो तरह से काम करता है वेज। एक वेज का मतलब पेमेंट भी होता है और एक वेज का मतलब रिजल्ट भी होता है। देखिए जब पेमेंट का बात करें तो वहां पर ये प्लूरल में होता है, और जब भी रिजल्ट की बात करता है तो ये सिंगुलर में होता है। तो यहाँ पे बताइए किसकी बात कर रहा है, वेजेस ऑफ साइन, यानी कि आपका रिजल्ट के बारे में बात कर रहा है। पाप का जो आपका जो फल होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहा है, तो रिजल्ट के मामले में कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ से यस हट जाएगा, इसको सिंगुलर बनाइए, ठीक। समझ में आ रहा है, जब वेजेस का मतलब पेमेंट हो वहां पे वो प्लूरल होता है, उसमें यस या यस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वेजेस का मतलब होता है मतलब रिजल्ट, तो वहां पे अब देखिए आप रिजल्ट की बात कर रहा है ना, तुम अपने पाप के फल के बारे में जानना चाहते हो, मतलब जानना चाहोगे, तो बताइए यहाँ पे रिजल्ट की बात कर रहा है, और रिजल्ट के मामले में हमेशा वेज का जो यूज होता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे वेज हो जाए ना कि वेजेस, ठीक। चलिए सचिन हैज स्कोर्ड 500 रन इन सेकेंड इनिंग। रन दो बार हो गए। सचिन हैज स्कोर्ड 500 रन इन सेकेंड इनिंग। आप एक अब बताइए वहां पे एक चीज छूटा था, उसको मैंने उसमें लिखा है। बताइए किस पार्ट में एरर है? बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए इनिंग्स चाहे एक हो या फिर 10 हो, वो हमेशा कैसा होता है, इनिंग्स होता है, ना कि ये होता है। इनिंग कभी नहीं होता है, हमेशा इनिंग्स होता है। क्या होता है, इनिंग्स होता है। देखिए देयर वॉज नो मनी इन बैंक इन मोहित एंड रोहित ज्वाइंट अकाउंट। बताइए किस पार्ट में एरर है? किनारे में हट जाता हूं, देख लीजिएगा आप लोग, यहां से दिखाई दे रहा है ना, ठीक। बताऊं मैं अब एक्सप्लेनेशन? देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ज्वाइंट की बात कर रहा है, और ज्वाइंट पोजीशन में हमेशा जो अधिकार जो दिखाया जाता है, हमेशा दूसरे वाले पर दिखाया जाता है, सेकंड डाउन पर दिखाया जाता है।
तो ये पहले नाउन पर से एपोस्ट्रोफी हट जाएगा, एपोस्ट्रोफी यस। देखिए ज्वाइंट पोजीशन में हमेशा जो अधिकार होता है वो हमेशा दूसरे नाउन पर दिखाया जाता है, न कि पहले नाउन पर। यहाँ से मोहित में से ये एपोस्ट्रोफी यस हट जाएगा और ये रहेगा। ठीक, क्या समझा आप लोगों ने? देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ज्वाइंट पोजीशन में अधिकार हमेशा सेकेंड नाउन पर होता है। ज्वाइंट पोजीशन में हमेशा अधिकार जो किस पर हम लोग दिखाते हैं, सेकंड नाउन पर। तो ये पहला नाउन है या दूसरा नाउन है, तो एपोस्ट्रोफी एस किस पर लगेगा, सेकंड नाउन पर। ठीक, दोनों पर नहीं लग सकता। दे आर अवेटिंग एडवाइजेस फ्रॉम देयर गोरखपुर ब्रांच। बताइए किस पार्ट में, किस शब्द में, किस वाक्यांश में आपकी गलती है, बताइए। जो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रहा है, बताइए। देखिए एडवाइसेस कभी नहीं होता, हमेशा एडवाइस होता है। क्या होता है, हमेशा एडवाइस होता है, नो की एडवाइसेस। एडवाइसेस कभी नहीं होता है, क्या होता है, हमेशा एडवाइस होता है। क्या होता है, एडवाइस होता है। द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट गोइंग इन डीप सी। बताइए किस पार्ट में एरर है। द क्रूज ऑफ बोट वर नॉट गोइंग इन डीप सी, बताइए किस पार्ट में एरर है, या फिर किसी भी पार्ट में एरर ही नहीं है। देखिए क्रूज क्या होता है, ये ऑलरेडी एक प्लूरल वर्ड होता है, इसके लिए हम यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। जब ये ऑलरेडी प्लूरल है, प्लूरल की अपनी एक खासियत होती है कि अपने बाद कभी भी यस या यस नहीं लेता है। ठीक, तो क्रू क्या होता है, प्लूरल वर्ड होता है, उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं हो सकता। लिंग्विस्टिक्स इज ए स्टडी ऑफ लैंग्वेज। बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए लिंग्विस्टिक्स होता है, ये एक सब्जेक्ट का नाम है। क्या है, एक नेम ऑफ सब्जेक्ट है। लिंग्विस्टिक्स होता है, न कि लिंग्विस्ट में यस का प्रयोग होता है, जैसे कि फिजिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स में होता है, वैसे ही इसमें लिंग्विस्टिक्स में भी यस का प्रयोग होता है। ठीक, और ये एक सिंगुलर वर्ब होता है, उसके हिसाब से इज यहाँ पर आया है, बिल्कुल सही है। ठीक, द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। बताइए किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में गलती है, बताइए। द मशीनरी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, बताइए किस पार्ट में एरर है, या फिर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। देखिए मशीनरी क्या होती है, एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल के लिए कभी भी प्लूरल वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हमेशा क्या होता है, एक सिंगुलर का प्रयोग होता है, जहाँ पे इज होगा, ना कि आर होगा। अनकाउंटेबल के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, इज आता है। ऑन इज वे टू द फील्ड गोइंग सॉ ए फ्लॉक ऑफ शिप्स। बताइए फील्ड के रास्ते पर उसने भेड़ों का एक झुंड देखा। देखिए ये सब चीजें नोट करने वाली चीजें हैं, इसको नोट करते चलिए। शिप का जो, शिप का जो प्लूरल जो होता है, क्या, शिप का जो प्लूरल होता है वो शिप में यस या यस का प्रयोग हम नहीं। ठीक, शिप का प्लूरल क्या होता है, एक शिप ही होता है, इसका मतलब होता है भेड़। ठीक, अब बताइए 16वें में क्या एरर है। 5 मैन डेलीगेशन इज एंटरिंग इन न्यू हॉल। बताइए किस पार्ट में एरर है, बताइए। देखिए 5 मैन होगा, नो की मैन होगा, क्या होगा। अब 5 मैन होता है, नो की मैन होता है, बात का ध्यान रखिएगा। हमेशा न्यूमरल के बाद जो नाउन आएगा वो अपने सिंगुलर फॉर्मेट में होता है। ठीक,
को नोट करते चलिए। द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल कवर्ड क्राउड ऑफ हैंगर्स वन। बताइए हैंगर वंस किस पार्ट में एरर है? द ग्रेट आर्टिस्ट वॉज सराउंडेड बाई हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर वंस। बताइए किस पार्ट में एरर है? देखिए यहां से इस पार्ट में एरर है। हैंगर हैंगर ऑन का जो प्लूरल जो होता है वो होता है हैंगर्स ऑन। हैंगर्स ऑन होता है ना कि हैंगर ऑन्स होता है। ठीक, बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे एग्जाम कि हैंगर ऑन्स का प्लूरल बताइए, तो हैंगर्स ऑन होता है ना कि हैंगर ऑन्स। वन शुड यूज स्पेक्टिकल टू सेव हिज आइज फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। बताइए किस पार्ट में एरर है? यहाँ पे किनारे से दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ से बताइए, अब दिखाई दे रहा है ना? हाँ यहाँ से दिखाई दे, बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेक्टिकल क्या होता है? जो चश्मा पहनते हैं, और चश्मा क्या होता है, हमेशा ड्यूअल फॉर्मेट में होता है। और जो भी चीज पेयर में हो, पेयर वाली जो चीजें होती हैं, पेयर वाली चीजें हमेशा किस में होती है? हमेशा प्लूरल में होती है। किस में होती है? पेयर वाली जितनी भी चीजें होती है हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में होती है। देखिए वन शुड यूज स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ना कि स्पेक्टिकल होगा। ठीक, क्योंकि जो आप लेते हैं, जो चश्मा होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ना कि एक फॉर्मेट में होता है, हमेशा ड्यूअल फॉर्मेट में। तो पेयर वाली चीजें हमेशा किस में होती है? प्लूरल में होती है। होती है, प्लूरल में होती है। चलिए, थाउजेंड ऑफ पीपुल्स आर गोइंग टू मेकिंग अ गैदरिंग इन द फील्ड। बताइए किस पार्ट में एरर है? थाउजेंड ऑफ पीपुल आर गोइंग टू मेकिंग अ गैदरिंग इन द फील्ड। देखिए क्या होता है, जब भी कोई जब भी कोई पार्टिकल ऑफ से जुड़ता है तो यहाँ पर भी प्लूरल होना चाहिए और उससे पहले भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ प्लूरल, थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स होगा। देखिए थाउजेंड्स ऑफ पीपुल्स होगा, ना कि थाउजेंड ऑफ पीपुल। ठीक, जब भी ऑफ से दो चीजें जुड़ती है तो दोनों अपने प्लूरल फॉर्म में होती है, ये बात का ध्यान रखिएगा। जब भी कोई चीजें ऑफ से जुड़ेंगी तो दोनों तरफ प्लूरल होंगी। यस यस दोनों में लगेगा। देखिए, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नॉवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल। बताइए किस पार्ट में एरर है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ से भी दिखाई दे रहा है, यहाँ से, यहाँ से बताइए। जब देख लीजिएगा तो बताइएगा, मैं बताऊंगा इसको। देखिए ये बताइए, ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल्स, यानी कि बहुत नॉवेल्स में से एक की बात कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, अगर उनमें से अगर सिंगल वन की बात कर रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए? बहुत चीजों में से एक। तो यहाँ पे बहुत सारी नॉवेल्स में से एक होगा। क्या होगा? नॉवेल्स में से एक होगा, यहाँ पे नॉवेल्स होगा, नौ की नॉवेल होगा, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉवेल्स की बात कर रहा है, बहुत सारे नॉवेल्स में से एक, नौ की एक नॉवेल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल माई सिस्टर इन लॉज आर कमिंग एट माई होम। बताइए किस पार्ट में एरर है? मेरी सभी जो सिस्टर इन लॉ है वो घर पर आ रही हैं। बताइए। देखिए सिस्टर इन लॉ का जब प्लूरल होता है, का जो प्लूरल होता है वो सिस्टर्स इन लॉ होता है, हाँ कि सिस्टर इन लॉज। नहीं ऐसा लगता है, सिस्टर इन लॉ का जब भी आप प्लूरल बनाएंगे सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि सिस्टर इन लॉज होगा। ठीक, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन स्कूल। ये क्वेश्चन फिर से आया है आप लोग के, मतलब आपको इम्प्रूव करने के लिए। अभी ये पीछे मैंने कराया है, ये एक एज ए टेस्ट समझिए।
शर्मा इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन स्कूल। बहुत सारे टीचर्स में से अच्छे टीचर है, ठीक। एक टीचर है बहुत सारे अच्छे टीचर्स में से। पार्ट मिरर था आपका। द टेबल्स लेग हैज बीन ब्रोकन, ये भी रिपीटेड आया है लेकिन बस लैंग्वेज इसका चेंज हो गया है। बताइए किस पार्ट में एरर है। मैंने बताया कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कभी भी हम एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो टेबल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। क्या, टेबल एक नॉन लिविंग थिंग्स है। उसके लिए हम कभी भी एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। द सीनरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बताइए पार्ट में एरर है। देखिए, सीनरी क्या होता है, सीनरी अपने में एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा कैसा होता है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन को आप कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते। उसका ये अपनी एक्सपर्टीज होती है। अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्मेट में नहीं होता है, ठीक। गला बैठने के कारण देखिए यहाँ पे अदरक वाली चाय पीनी पड़ रही है। अदरक वाली चाय का सेवन कीजिए आप लोग ठंडी में ज्यादा से ज्यादा, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो सीनरी क्या होता है, एक अनकाउंटेबल नाउन है जो हमेशा अपने बेस फॉर्म में ही रहता है, ठीक। These kettles are eating grass in the field। बताइए किस पार्ट में एरर है। These kettles are eating grass in the field, यानी कि ये जो पशुएं हैं फील्ड में घास खा रहे हैं। देखिए, कैटल क्या होता है, कैटल मतलब जीव जंतु, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, इस हिसाब से इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो बताइए, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम, चलिए मैं ही बता देता हूं इसको। देखिए, पुलिस क्या होता है, पुलिस एक प्लूरल नाउन होता है। पुलिस क्या होता है, एक प्लूरल नाउन होता है और इसके प्लूरल नाउन के लिए हैज नहीं आएगा, क्या आएगा आपका, हैव आएगा। क्या आएगा, हैव आएगा। तो देखिए, ये था नाउन का वॉल्यूम 1। क्या था, नाउन का ये वॉल्यूम 1 था और कल इस पर या फिर मंडे को आपको वॉल्यूम 2 मिलेगा नाउन का। नाउन का वॉल्यूम 2 इसी चैनल पर मिलेगा और जीएस की प्रॉपर क्लासेस भी हो रही हैं इस पर, तो उसको लेते रहिए आप, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करवाइए भैया। देखिए, चैनल का नाम नहीं लिखा है लेकिन बता देता हूँ, रोजगार फाइटर नाम है चैनल का। वो सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को जोड़िए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए